ऑडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम ऑडियो सेशन में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है हमारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की ये घटना है। इसमें होता क्या है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के 4 माह के अंदर ही आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष आरंभ हो गया। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे कहानी होती है 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि कर दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि जब 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, तो उस दौरान कांग्रेस की कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इससे पूर्व 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इससे पहले भी 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें भी भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था। अब आपको बताना है कि जो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, उसकी अध्यक्षता कौन किया था। आगे हम पढ़ेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिससे थोड़े बहुत संशोधन के साथ 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि देश ने साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रकट स्पष्ट कर दी है। अब उसे इस बिंदु से लौटने का कोई औचित्य नहीं है। अतः समिति अहिंसक तरीके से व्यापक धरातल पर गांधी जी के नेतृत्व में जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करती है। फिर आगे कहानी हुई कि 8 अगस्त की रात्रि में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज़ पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। आप इसे अपने दिल में सँजो कर रखें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र यह है कि करो या मरो, जिसका अर्थ है हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम कुछ इस तरह थे। आंदोलन को रोकने वाले सभी आदेशों का उल्लंघन, नमक बनाना, गैर कानूनी सभाओं की सदस्यता स्वीकारना, वकीलों को वकालत छोड़ने का निर्देश, विद्यार्थी अपने विद्यालय महाविद्यालयों का बहिष्कार करेंगे, जज आंदोलन छोड़ दे, जज जो भारतीय जज रहेंगे वो अदालत छोड़ देंगे, सरकारी कर्मचारी अपना पद त्याग दें, मजदूरों की हड़ताल, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों का बहिष्कार, विदेशी मुद्रा का व्यापार में बहिष्कार, कर न देना, फौज को रोकना। उसके बाद आप देखोगे आंदोलनकारियों को बंदी बनाने में भी आंदोलन स्थगित न करना आदि। आगे हुआ आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रसार होता है। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन के शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत गांधी जी, मौलाना आज़ाद सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गिरफ्तार के पश्चात गांधी जी तथा सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में तथा जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत सीतारमैया तथा आचार्य जेबी कृपलानी को अहमदनगर जेल में रखा गया। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। 8 अक्टूबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जेल से भाग निकले तथा आज़ाद दस्ते का गठन किया। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो सके, जैसे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, उन्होंने गुप्त रूप से जनता का नेतृत्व किया। जनता ने स्वयं नेतृत्व संभालकर जुलूस निकाला। आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, मुंबई, जैसे बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी की खबर से पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उत्पन्न हो गया तथा जनता ने अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में कारखानों में, स्कूलों, कॉलेजों में हड़ताल और काम बंदी हुई और प्रदर्शन हुए, जिन पर लाठीचार्ज और फायरिंग भी हुई। आगे देखेंगे। जनता द्वारा थानों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन आदि ब्रिटिश शासन के प्रतीकों पर हमले किए गए। टेलीफोन के तार तोड़ दिए गए, खंभे गिरा दिए गए, रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। इस मामले में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुआ। संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। सरकार के दमन के कारण यह आंदोलन भूमिगत हो गया। इसका नेतृत्व अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, आसफ अली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा जयप्रकाश नारायण आदि ने किया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेसी नेताओं को बंदी बनाए जाने के तुरंत बाद पहली बार कांग्रेस रेडियो स्थापित किया गया। राम मनोहर लोहिया, बी.एम. खाकर, उषा मेहता आदि ने इसकी व्यवस्था की। कांग्रेस रेडियो स्टेशन मुख्य रूप से बम्बई एवं नासिक से कार्य कर रहा था। गुप्त रेडियो स्टेशन का सर्वप्रथम संचालन उषा मेहता ने किया था। ठीक है, गुप्त रेडियो का संचालन सबसे पहले उषा मेहता ने किया था। आगे देखेंगे। गांधी जी के क्रियाकलाप। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 11 दिन के उपवास की घोषणा की। इससे पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया।
गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए वायसराय की कार्य परिषद के 3 सदस्यों MS अड़े, NR सरकार, HP मोदी ने त्यागपत्र दे दिया। इसी बीच गांधी जी ने सरकार को भ्रमित करते हुए 7 मार्च 1943 को उपवास तोड़ दिया। गांधी जी की अस्वस्थता को देखते हुए 6 मई 1900 आप देखोगे तो 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी की जेल से रिहाई से पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। गांधी जी की रिहाई के विरोध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे समय में हम एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा शत्रु रहा है। सोचिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गांधी जी के विषय में ये कह रहा है, तो सोचिए गांधी जी कितनी बड़ी शख्सियत थे। सामान्यतः छात्र, मजदूर, किसान ही इस विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्गों के लोग नौकरशाह सरकार के वफादार बने रहे। ठीक है, इस आप देखोगे आंदोलन में सामान्यतः छात्र थे, मजदूर थे, किसान ही इस विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्गों के लोग और नौकरशाह सरकार के वफादार बने रहे। इस दौरान आप देखोगे बहुत जगह समानांतर सरकारें गठित हुई, जैसे बलिया में हुई। बलिया में एक सप्ताह के लिए 1942 में एक समानांतर सरकार बनाई गई, जिसका नेतृत्व देखोगे तो चित्तू पांडे कर रहे थे। स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए गए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेता को रिहा कर दिया गया। अगला तामलुक था, मिदनापुर, बंगाल वाला। अवधि दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसका नेतृत्व देखोगे सतीश सामंत कर रहे थे, मातंगिनी हजारा कर रहे थे। सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया वहाँ पे। फिर सतारा में भी समानांतर सरकार बनी, जिस 1943 से 1946 तक सबसे अधिक समय तक चलने वाली सरकार थी सतारा में। नेतृत्व क्रांति सिन्हा कर रहे थे, नाना पाटिल कर रहे थे, YV चौहान कर रहे थे। ठीक है, प्रति सरकार जन आंदोलन का गठन हुआ था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम पढ़ रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे फिर से आगे की कहानी।